नमस्कार साथियों, ये मॉडल पेपर रीट लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन का 18वां मॉडल पेपर है जिसमें कुल 30 प्रश्न हैं। इसके अलावा 17 मॉडल पेपर जो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उनके मॉडल पेपर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और प्रश्न हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। श्री रामदेव पशु मेला माघ शुक्ल प्रथम से माघ पूर्णिमा तक। श्री बलदेव पशु मेला कृष्ण शुक्ल प्रथम से चैत्र पूर्णिमा तक। वीर तेजाजी पशु मेला भाद्रपद कृष्ण दशमी। श्रीमाली देव पशु मेला, यस, मल्लीनाथ, ये श्रीमाली देव नहीं है, मल्लीनाथ पशु मेला है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। तो देखिए यहाँ पे सुमेलित सही कौन सा नहीं है। रामदेव पशु मेला नागौर में भरता है जो। बलदेव पशु मेला ये भी नागौर में भरता है, मेड़ता नागौर। तेजाजी पशु मेला ये पर्वतसर नागौर। और मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। तो यहाँ पे असुमेलित है ऑप्शन सी, वीर तेजाजी पशु मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन भरता है, जिसे तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। और अभी 16 तारीख को ये मेला भरा था। नेक्स्ट प्रश्न, सही सुमेलित को चुनिए। चिंकारा, इनमें से सही किस प्रकार से सुमेलित है उनको चुन के लिखना है। चिंकारा प्रोसेपिस सिनेरिया, गोडावन टेकोमेला अंडुलेटा, खेजड़ी आर्डियोटिस नाइग्रेसेप्स, रोहिड़ा गजेला। तो इसमें से सही को छांटना है। देखिए, चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है, एक तरफ पशु दे रखे हैं, मतलब राष्ट्रीय प्रतीक दे रखे हैं, या ये कहें कि ये नाम दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ उनका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला। गोडावन का वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस नाइग्रेसेप्स। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरिया। और रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। तो फर्स्ट का हो जाएगा 4, 3, 1 एंड 2। 4, 3, 1, 2 ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 1 एंड 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चिंकारा जो है ये हमारा राज्य पशु है, गोडावन जो है राज्य पक्षी है, खेजड़ी है राज्य वृक्ष, और रोहिड़ा है राज्य पुष्प। और यहाँ पे चिंकारा और गोडावन इन दोनों को 1981 में राज्य पशु और राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था, जबकि खेजड़ी और रोहिड़ा को 1983 में राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, वह राष्ट्रीय पर्व कौन सा है जिस दिन प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिया जाते हैं। वह राष्ट्रीय पर्व कौन सा है जिस दिन प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस प्लस गणतंत्र दिवस, या फिर गांधी जयंती। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल योगी महल स्थित है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल योगी महल स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, मुकुंदरा हिल्स कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़गढ़, और रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बूंदी। कौन से पर्यटन स्थल पर योगी महल या जोगी महल स्थित है। तो ऑप्शन ए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 2 फरवरी, 22 मई, 12 जून, या इनमें से कोई नहीं।
जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 22 मई। 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम है 2021 की, जो इसकी थीम थी वो है हम समाधान का हिस्सा हैं, जबकि 2020 की थीम थी हमारे समाधान प्रकृति में है। जैव विविधता दिवस 2020 की थीम थी हमारे समाधान प्रकृति में है, और 2021 की थीम थी हम समाधान का हिस्सा हैं। ये जैव विविधता दिवस की थीम थी दोनों वर्ष की। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन आधिक्य में नहीं है? निम्न में से कौन सी खुराक में प्रोटीन आधिक्य में नहीं है? मांस, पनीर, शुद्ध घी या दालें? तो ऑप्शन सी शुद्ध घी। घी में वसा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से क्या पचकुट में शामिल नहीं है? पचकुट में शामिल नहीं है कुमठा, कैर, गुंदा या घुघरी? देखिए, पचकुट राजस्थानी एक व्यंजन है, एक सब्जी है जिसके अंदर 5 चीज़ों को मिलाकर के सब्जी बनाई जाती है। उसमें कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? कुमठा, कैर, गुंदा या घुघरी? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी घुघरी। ये घुघरी जो है ये गेहूँ, साबुत गेहूँ और चने से मिलकर के, यानी कि साबुत गेहूँ और चने को उबाल करके तब जो बनाई जाती है उसे घुघरी कहते हैं, जो कि इस पचकुट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, कृषि पद्धति जिसमें किसान नए क्षेत्रों या जंगलों को जलाकर कृषि कार्य करता है। कृषि पद्धति जिसमें किसान नए क्षेत्रों या फिर जंगलों को जलाकर कृषि कार्य करता है उसे कहते हैं रोपण कृषि, कृषि वानिकी, समुच्चय कृषि, झूमिंग कृषि? तो इसका ऑप्शन डी झूमिंग कृषि, इसी को ही वालरा खेती के नाम से जाना जाता है, या वालरा खेती के कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सहकारिता के झंडे में कितनी पट्टियां होती हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7। जो सहकारिता का झंडा होता है वो सतरंगी होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। दहेज प्रथा व बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। इनमें से सही कथन है ऑप्शन सी दहेज प्रथा व बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। देखिए, एकल परिवार में दहेज प्रथा प्रचलित हो ये जरूरी नहीं है, यह संयुक्त परिवार में भी देखने को मिलती है, और दहेज और बाल श्रम दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं, और बाल श्रम जो है वो एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों ही परिवारों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सही है, दहेज प्रथा व बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जल को शुद्ध करने के लिए सामान्यतः जो रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है वह है नाइट्रोजन गैस, विरंजक चूर्ण, खाने का सोडा या पोटास? तो जल को शुद्ध करने के लिए टंकियों में जो हम डालते हैं वो होता है विरंजक चूर्ण। ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? कुष्ठ रोग, टिटनेस, मीजल्स, इसको खसरा भी बोलते हैं, या फिर हैजा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी मीजल्स या खसरा। खसरा या मीजल्स जो हैं इनको एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक वायरस जनित रोग है, इसलिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है? सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नंगला जहाज गांव में स्थित है। बाबूजी राठौड़ को ऊँटों के देवता कहा जाता है। भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता हैं। देखिए, गोगा जी महाराज जो हैं
उनको सर्पदंश मुक्ति के लिए पूजा जाता है। देव बाबा का मंदिर नंगला जहाज भरतपुर में स्थित है। ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी प्रसिद्ध हैं। लेकिन भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देव नहीं हैं, ये मीणाओं के प्रमुख देवता हैं। तो ऑप्शन डी, भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता हैं। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है, प्लेटो। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, क्लेयर। परिवार माता पिता और बच्चों के संबंध की व्यवस्था है, अगस्त काम्टे। परिवार, संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है, मैक्स मूलर। तो देखिए यहाँ पे क्या सही होगा। परिवार समाज की मूलभूत इकाई है, यह है अगस्त काम्टे। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है, यह कहा है प्लेटो ने। परिवार माता पिता और बच्चों के संबंध की व्यवस्था है, यह कहा है क्लेयर ने। और संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है, यह कहा है मैक्स मूलर ने। तो ऑप्शन 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, इसका क्या कारण है? जिससे वे चिकने रहें, घर्षण हेतु खुरदरी हो जाए, दीवारों या फर्श पर प्राकृतिक रंग हो जाए, या कीट दूर रहे। तो ऑप्शन डी, कीट दूर रहे। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य में प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम है, प्राथमिक सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक या नाबार्ड। राजस्थान राज्य में प्रत्येक जिले में जो सहकारी बैंक है, सरकारी नहीं सहकारी बैंक है, सहकारी जो बैंक है, प्रत्येक जिले में जो सहकारी बैंक है उनका केंद्रीय सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय सहकारी बैंक। नेक्स्ट, चंबल फर्टिलाइजर्स प्लांट्स कहाँ स्थित है? चंबल फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर, गढ़ेपान, भिवाड़ी या अजमेर। तो ऑप्शन बी, गढ़ेपान। भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर स्थापित किया गया? मद्रास, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो ऑप्शन बी, मुंबई। यहाँ पे आपको ये बताना है कि भारत का पहला डाकघर कोलकाता में किस वर्ष स्थापित किया गया है, वो वर्ष आपको बताना है। कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा संकेत वाहन चालक को आवश्यकता पड़ने पर विविध प्रकार की सूचना प्रदान करता है? चेतावनी चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, सूचक चिन्ह या उपरोक्त सभी। वाहन, कौन सा संकेत वाहन चालक को आवश्यकता पड़ने पर विविध प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं? तो वो है सूचक चिन्ह। नेक्स्ट प्रश्न, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस जिले में एक फोर्ट का निर्माण करवाया जिसका नाम मुस्तफाबाद रखा? कौन से जिले में एक फोर्ट का निर्माण करवाया? किसी जिले में एक फोर्ट, उस फोर्ट का नाम बताना है। अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़, गागरोन। तो ऑप्शन डी, गागरोन। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण के संदर्भ में विश्व स्तर पर सोच कहाँ से प्रारंभ हुई थी? डेनमार्क, भारत, इंग्लैंड, फिनलैंड। पर्यावरण के संदर्भ में ऑप्शन डी, फिनलैंड। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, किस प्रकार से? विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने एवं विमर्श एवं सीखने में बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा एवं संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिमार्जित करने में। बच्चों के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं वो किस प्रकार से महत्व रखते हैं? विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने एवं विचार विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में।
यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन जब सिखाएंगे तो बच्चों के खुद के अनुभव से उसको जोड़ करके सिखाने में ज़्यादा लाभदायक रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है? यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है। परंपरागत श्यामपट्ट और चौक विधि, स्वयं करके सीखना, शैक्षिक भ्रमण विधि। ऑप्शन डी में आएगा ऑप्शन बी व सी दोनों। यहाँ पे दोनों सही हैं, ऑप्शन बी और सी। पर्यावरण अध्ययन का सबसे अच्छा तरीका सबसे अच्छा तो है शैक्षिक भ्रमण, उसके साथ स्वयं करके सीखने से भी बच्चे अच्छे सीख पाते हैं। वैसे स्वयं करके सीखना विज्ञान का भी एक अच्छा सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। सबसे अच्छा कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर सबसे अच्छे की बात कर रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन सी आए, शैक्षिक भ्रमण विधि। और वैसे ये दोनों ही है, स्वयं करके सीखना और शैक्षिक भ्रमण विधि। नेक्स्ट प्रश्न, आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? पाठ्य सहगामी क्रियाओं को एक सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करता है। इससे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं। यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ऑप्शन सी श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने से बचाना, विद्यार्थियों को उन्नतशील विद्यालय वातावरण प्रदान करना, विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्या का निदान करना, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थी के विकास को संवर्धित करना या विद्यार्थी का संपूर्ण विकास करना। नेक्स्ट, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है उनके संरक्षण के लिए, उनकी उपलब्धता को जानने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए या उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो किसी भी चीज़ कोई भी वस्तु, ईंधन या गैस, इन सब का पर्यावरण अध्ययन में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है इनका संरक्षण करने के लिए। नेक्स्ट, चक्रवात एवं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है? कोई भी चक्रवात, भूकंप आदि जब आता है तो उसके कारणों को जानने के लिए पर्यावरण की कौन सी शाखा के अंतर्गत इसको संबंधित किया जाता है? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल या फिर सभी? तो चक्रवात और भूकंप के कारणों के लिए ऑप्शन सी भूगोल। नेक्स्ट, पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, सभी? तो शुरुआत इसकी प्राथमिक स्तर से होनी चाहिए और इनको तीनों ही जगह पर पर्यावरण, वैसे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को स्थान मिलना चाहिए। जैसे ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जब हम पहुंचते हैं तो इस पर्यावरण अध्ययन की जो शाखाएं हैं, जैसे भूगोल, ये संबंधित जो शाखाएं हैं भूगोल, रसायन विज्ञान, इन सब के अंतर्गत ये डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ICT का उपयोग किया जाता है विश्लेषण में, पदों की संख्या में, सूचनाएं एकत्रीकरण में या उपरोक्त सभी? तो ICT का उपयोग विश्लेषण में किया जाता है। नेक्स्ट, सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, समरूप परीक्षण, बहु रिक्त स्थान पूरक परीक्षण। तो सत्य और असत्य टाइप के जो प्रश्न दे करके जो परीक्षण किया जाता है उसे कहते हैं एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। तो ये 30 प्रश्न थे। उम्मीद है आपको प्रश्नों का अच्छा स्कोर आपने गेन किया होगा। जो भी स्कोर आपका गेन किया हो वो कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।